हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउंसलिंग वाला। जेई मेंस के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए, सबसे पहला आपका WBJEE का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि WBJEE एग्ज़ाम से आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसा टॉप का कॉलेजेस है जो बहुत ज़्यादा पुराने जितने भी IITs कॉलेज हैं उनको भी पीछे छोड़ चुका है प्लेसमेंट के मामला में बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहीं बात करें फी स्ट्रक्चर की तो WBJEE में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनका फीस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि आपको पता है, आप कॉमेट के का एग्ज़ाम दीजिएगा वगैरह सब कुछ, तो वो सब कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपको हाई फीस पे करनी पड़ती है आपकी पूरी इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है, वहीं अगर WBJEE के ड्यूरेशन में अगर आपको कोई कॉलेजेस मिल जाती है, ठीक है, तो वहीं पे आपको कम फीस आपको देखने को मिलेगा। अगर इन द केस आपको जेई मेंस में अगर अच्छे परसेंटाइल वगैरह नहीं आता है तब आपके पास एक बेटर ऑप्शन है WBJEE का। पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे क्योंकि WBJEE का आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट बहुत जल्द निकलने वाला है, साथ में आपका एग्जाम का डेट आपको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग आज बात करेंगे WBJEE का। क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है WBJEE में, कितने तारीख को आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, प्लस में आपको किस डेट में आपका WBJEE का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज पूरे एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं पूरे WBJEE 2025 का। ठीक है, जैसे ही आप WBJEE का वेबसाइट खोलिएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपका अभी एप्लीकेशन फॉर्म ऑन नहीं किया गया है, बस आपका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका दिया हुआ है 27 अप्रैल 2025 का, मतलब 27 अप्रैल को आपको WBJEE का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए ताकि आपको जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा WBJEE का या आगे और भी जेई मेंस का एग्जाम या फिर और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आपको सब कुछ इसमें नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, वहीं बात किया जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो साफ साफ आपको वेबसाइट पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर WBJEE 2025 विल बी अनाउंस्ड लेटर, मतलब अगले वीक तक आपका WBJEE का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करिएगा आपको यहाँ पे प्रेस रिलीज कर दिया गया है WBJEE 2025 की तरफ से। जैसे ही प्रेस को खोलिएगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है WBJEE 2025 फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी आर्किटेक्चर कोर्स of a different universities and colleges in West Bengal will be held on April 27, 2025 संडे। आपको 27 अप्रैल 2025 को संडे को आपका WBJEE का एग्जाम होगा, जो कि आपको इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इनको दे सकते हैं, फार्मेसी जिनको फार्मेसी वगैरह ज्वाइन करना वो भी बच्चे दे सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं WBJEE होता क्या है। ठीक है, तो एक WBJEE एक वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि वेस्ट बंगाल के द्वारा आपको कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब स्टेट लेवल का ये एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, वहीं इसकी बात करें तो आपका जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम दे दिए इस बार या फिर देने वाले हैं वैसे बच्चे भी इनको फॉर्म भर सकते हैं, जो बच्चा ड्रॉपर होंगे वो भी बच्चा इनको फॉर्म भर सकते हैं। WBJEE में एक बेनिफिट हो जाता है जो उनका होम स्टेट कोटा है, क्योंकि अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर आपको और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको अगर एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल में, तब आपको 90% सीट आपका रिजर्वेशन है वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए, बाकी आपका 10% सीट जादवपुर यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए है। बट कुछ वहां पे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बच्चा प्रेफर करता है जब जेई मेंस में उसका अच्छा परसेंटाइल नहीं आता है। तो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जब आपका WBJEE 2025 का जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन हो जाएगा तब आपको किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या है, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी स्टेप की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन जोन आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कौन से जोन में आपको एग्जाम देना है, जैसे मे बी आपको हावड़ा में, आपका दुर्गापुर, बहुत सारा आपको जोन दिया हुआ रहेगा, आपको उस जोन को सेलेक्ट करना है। वहीं 3 स्टेप की बात करें तो आपको कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। वहीं 4th स्टेप की बात करें तो आपको क्लियर फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। 5th स्टेप की बात करें तो आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। वहीं 6th स्टेप की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फी आपको वहां पे पे करनी पड़ेगी। वहीं 7th स्टेप की बात करें तो जब आप पेमेंट डन कर लीजिएगा उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेजेस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंफर्मेशन पेज पे ही एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया हुआ रहेगा। जब आपको एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम में आपको कंफर्मेशन पेज पे जो एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ होगा उसी से आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होगा। अब बात कर लेते हैं WBJEE का तो एग्जाम हो जाएगा, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है,
तो सबसे पहला आपको WBJE का काउंसलिंग प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा। हर जैसे आपको जेई मेंस में IITs, IIITs, NITs ज्वाइन करने के लिए आपको जोसा और सीसैप की काउंसलिंग होती है, वैसे ही WBJE के लिए आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है जो कि WBJE बोर्ड आपको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, सबसे पहला आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम नहीं है। आपको जो भी सेंटर दिया हुआ रहेगा आपको उस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही सेकेंड स्टेप की बात करें तो आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके थर्ड स्टेप की बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस, जो कि आपको जब काउंसलिंग प्रोसेस में आप गुजरिएगा उस टाइम में आपको बहुत सारा कॉलेजेस देखने को मिलेगा, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं काउंसलिंग वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आपको काउंसलिंग प्रोसेस जब होगा उस टाइम में आपको काउंसलिंग वाला का पूरा टीम आपको हेल्प करेगी। वहीं आपको लास्ट प्रोसेस में आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस का। WBJE का क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपया फी पे करना पड़ेगा। वहीं बात करें OBC A और OBC B, SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को आपको 400 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको फिल करना है तो आपको इतने फीस आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अदर देन जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए आपको 400 पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम का, क्या मार्किंग आपका रहने वाला है WBJE एग्जाम में। सबसे पहले बात करें तो कैटेगरी वाइज बात करें तो आपका 3 कैटेगरीज का आपका होगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। मेन जो वेटेज होता है आपका WBJE में वो आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपका 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सिर्फ आपको मैथमेटिक्स में पूछेगा, वहीं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो जिन बच्चे का अच्छे पेपर मैथ्स में चले जाते हैं, ऐसा होता है कि उनका रैंक बहुत ही शानदार आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अटेम्प्ट करने के लिए। अब कैटेगरी वाइज हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या मार्किंग स्कीम रहने वाला है। अगर कैटेगरी 1 की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से पूछेंगे, वहीं 30 आपका फिजिक्स से, 30 आपका केमिस्ट्री से, जो कि आपका 1 मार्क्स आपका रहेगा। ठीक है, आपका कैटेगरी 1 में आपका 1 नंबर का आपको सवाल पूछा जाएगा, वहीं आप अगर आपको गलती करते हैं उस सवाल में तो -1/4 आपका हो जाएगा। वहीं कैटेगरी 2 की बात करें तो आपका 2 मार्क्स का आपका होगा कैटेगरी 2, उसमें आपका 15 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होगा, 5 नंबर का फिजिक्स होगा, 5 नंबर का केमिस्ट्री। अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1/2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं कैटेगरी 3 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, आपका 2 मार्क्स का तो पेपर होगा ही होगा, बट आपको इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, WBJE में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको नो निगेटिव मार्किंग रहते हैं। वैसे में बात करें तो आपका मैथमेटिक्स में आपका 10 सवाल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपका मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वहीं फिजिक्स की बात करें तो आपका 40 क्वेश्चन होंगे, वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो आपका 40 क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स की बात करें आपका तो आपका 75 आपका क्वेश्चन में 100 मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा सिर्फ मैथमेटिक्स का। वहीं फिजिक्स की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये कुछ आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है। प्लस में आपका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में आपका डिवाइड रहेगा कुछ क्वेश्चन। तो ज़्यादा प्रेफर कीजिए कि मैथ का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करने का। और आपका 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। सबसे पहला शिफ्ट में आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें आफ्टर ब्रेक, आपका सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ पेपर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और भी फर्दर जो भी अपडेट हो WBJE से रिलेटेड, जेईई मेन से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता है तब तक आपको काउंसलिंग वाला का पूरा टीम आपको हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।